नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है जनता के लिए पेज पे। और आज एक स्थानीय मुद्दे पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल 26 जनवरी के अवसर पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के पेजेस पे चला। बास्तेपुर सराय पंचायत का मैं निवासी हूँ। निवर्तमान में मेरे परिवार से मुखिया भी 3 बार मेरे पिताजी और मेरी माताजी रह चुकी हैं। बहुत लोग इस बात को जानते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि कल का दिन जो था, पहली बार गणतंत्र दिवस पे बास्तेपुर सराय एक बहुत ही असंवैधानिक चीज़ के लिए जाना गया। बहुत लोगों ने फेसबुक चैनल्स और अदर चैनल्स पे वीडियोस चलाए, जिसपे अभी के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके दरवाजे पे झंडोत्तोलन हुआ और वो झंडा उल्टा फहराया गया। वो वीडियो भी बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने उसको शेयर भी किया, न्यूज़ चैनल्स पे भी चल गए। तो मुझे लगा कि मैं आके एक प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे आना चाहिए कि हो सकता है कि लोगों को लगे कि इस पे मैं अपना कोई पक्ष नहीं रख रहा हूँ। बहुत लोगों ने बोला कि आप अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं। तो मेरा पक्ष तो देखिए भाई लोग बहुत सिंपल है कि राजनीतिक विपक्ष अलग चीज़ है और निजी विपक्षता अलग चीज़ है। कोई मेरे पे निजी हमला करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उन पे निजी हमला करूं। शिक्षा और अशिक्षा, बुराई, अच्छाई, सामाजिक असामाजिक तत्व की डेफिनेशन, परिभाषा इन्हीं सारी चीज़ों, संस्कारों से और परवरिश से आपको आती है। तो मैं निजी कटाक्ष नहीं करूँगा। मुखिया जी को नहीं पता होगा कि वो झंडा उल्टा है, मुझे ये पूरा श्योर है। लेकिन जब झंडोत्तोलन हुआ और अगर वहाँ पे इस पंचायत के विकास मित्र भी मौजूद थे, वहाँ उस पंचायत के और भी गणमान्य व्यक्ति लोग मौजूद थे, किसी को तो लगा होगा कि झंडा उल्टा है। उसी समय नियम है कि आप झंडोत्तोलन रोक के झंडा को सीधा करके और फिर से झंडोत्तोलन कर देते। इसमें क्या था? ये तो एक बहुत ही असंवैधानिक चीज हुई। इस पे तो कानूनी सजा है, 3 साल की सजा तक हो जाती है। इस तरीके के राष्ट्रद्रोह पे इसको राष्ट्रद्रोह माना जाता है। पिछली बार जदयू मुख्यालय में इसी तरीके की कुछ घटनाक्रम हुई थी, जिसपे केस भी हो गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन राजनीतिक द्वेष से ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की घटना आखिर हो क्यों रही है। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप राष्ट्रध्वज को उतना एक सेरेमनी की तरह ले रहे हैं, एक फंक्शन की तरह ले रहे हैं, एक राजनीतिक समारोह की तरह ले रहे हैं। झंडोत्तोलन राजनीतिक समारोह नहीं है। झंडोत्तोलन एक देश का पर्व है, देश का त्यौहार है। इसको समझने की जरूरत है। मैं अपना पक्ष इसी तरह से रखने आया हूं कि मैं निजी कटाक्ष नहीं करूंगा। निजी तरीके से मैं मुखिया जी को जानता हूं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे कोई विदेश के हैं और जो वर्तमान मुखिया हैं वो तो मेरे घर की बहू हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। लेकिन जिन लोगों ने झंडा लगाया था वो लोग रोक सकते थे। पहली बार मुखिया बनी है वो, उनका सम्मान है मेरी नज़र में। वो मेरे घर की बहू हैं, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं इस समाज के लोगों को बोलूँगा कि भाई आप तो रोक सकते थे। गलत वजह से ये न्यूज़ स्प्रेड हो गया, बड़े बड़े चैनलों में ये चीज़ें चला दी गई, वायरल हो गई ये चीज़ें। बहुत जगह से मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आए कि ये घटना कैसे हो गई, आप लोग इसको और उठाइए। लेकिन हम लोग ये करने वाले लोगों में से नहीं हैं। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं ये अपना पक्ष रख सकूँ कि निजी मैंडेटा के थ्रू मैं इसको और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन जो समाज के लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ क्यों समझने की ज़रूरत है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं बताता हूँ क्यों समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसलिए है कि 15 अगस्त, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, स्वतंत्रता दिवस के दिन, वहीं पे बासुदेपुर सराय स्कूल पे प्रसाद वितरण नहीं होने की वजह से और शायद राष्ट्रगान नहीं गाने का मुद्दा उठा के और राष्ट्रद्रोह के मुकदमा करने के लिए पूरा गांव एक होके और हस्ताक्षर करके आवेदन देने गया था थाना पर, जिसमें उस स्कूल के शिक्षक लोगों को बोला गया था कि आप लोगों ने राष्ट्रगान नहीं गाया। शिक्षक ने राष्ट्रगान नहीं गाया, तो राष्ट्रगान नहीं गाने की वजह से मेरे यहाँ भी जब हस्ताक्षर के लिए कुछ युवा साथी आए उस गांव के, तो मैंने बोला कि मुझे इस घटना के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई वीडियो प्रूफ नहीं है और मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं था, तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। लोगों ने उसको मुद्दा बनाया और अभी के वर्तमान मुखिया जी भी इस चीज़ को जानते हैं कि उसको मुद्दा बना के मेरे वोटों को डैमेज किया गया। आज वो युवा साथियों से मुझे निवेदन है कि भाई, राष्ट्रद्रोह का डेफिनेशन ये नहीं होता है कि एक शिक्षक को राष्ट्रगान नहीं गाने आएगा और आप पूरे गांव में साइन करवाने के लिए लेके घूमेंगे। तो आप कमजोर पे बलवान बनने की कोशिश ना करें। आज आपको सोचना चाहिए कि ये गलती एक जनप्रतिनिधि से भी हो सकती है, ये गलती किसी से भी हो सकती है, ये गलती हमारे मुखिया जी से हुई हो सकता है, ये गलती अन्य किसी लोगों से भी हो सकती है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दा बना के आप जो सोचते हैं कि अपना दाल गला लेंगे और अपनी राजनीतिक समीकरण को सही कर लेंगे, तो ये नहीं कीजिए।
इसीलिए ये मैसेज मैं आपको 7-8 मिनट का मैसेज देने आया हूँ कि मैं इस पे कोई राजनीतिक दाल नहीं गलाने वाला हूँ। हाँ, कोई भी पंचायत की ऐसी चीज़ जो मुझे लगेगी कि सही होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट यहाँ के मुखिया जी को बोलूँगा कि भाई आपको ये करना चाहिए। वो कोई विदेश के नहीं हैं, वो मेरे ही समाज के हैं। मैं बचपन से हम लोग एक जगह रहे हैं, मैं बचपन से सब लोगों से वाकिफ़ हूँ। मैं इसको पर्सनल एजेंडा नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन राजनीतिक विपक्ष चलता रहेगा। निजी विपक्ष करूँगा तो देखिए, निजी विपक्ष मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मेरे संस्कार में वो नहीं है। मेरा संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे निजी हमला करूं। मेरे पे कोई निजी हमला करेगा तो मैं उसको भली भांति जवाब देने के लिए सक्षम भी हूं। ये आप लोग जान लीजिए कि दो तरफा बातें अगर आप कीजिएगा तो समाज में जिंदा रह पाइएगा। ये एक अंतिम पंचायत चुनाव नहीं था या अंतिम विधानसभा चुनाव नहीं होने वाला है, अंतिम चुनाव नहीं है। अभी उम्र बहुत बाकी है। अभी अगर आप लोग नौजवान हैं तो मैं भी बुढ़ा नहीं हो गया हूँ। मेरी उम्र अभी 30 तक भी नहीं पहुंची है, ठीक है। तो अभी मेरे में राजनीतिक समझ और राजनीतिक शिक्षा मेरे परिवार में 20-25 सालों से मुझे मिलती रही है, जिसमें यह सिखाया गया है कि एक विचारधारा पे रहना है, निजी हमला नहीं करना है। और अब तो मैं विपक्ष में हूं, तो मैं विपक्ष में रहते हुए आपके गलत योजनाओं का, आपने जो वादा किया है पंचायत में लोगों का, अगर वो पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा तो मैं बिल्कुल आके उसका विपक्ष करूंगा। और आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं उसका विपक्ष करूं, लेकिन मैं निजी तौर पे कोई हमला नहीं करूंगा। समाज पे छोड़ता हूं कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर, और हाँ, अगर आप विपक्ष कर रहे हैं तो खुल के कीजिए। कल मैंने देखा कि हमारे गाँव में एक फेसबुक पे चलता है श्री राम जी के नाम से, उन्होंने पोस्ट डाला और पोस्ट डिलीट भी कर दिया। आजकल तो इतना ट्रैकिंग मैकेनिज्म फास्ट हो गया है कि आप 1 सेकंड के लिए कोई पोस्ट डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मैं वैसे लोगों से भी कहना चाहूँगा कि भाई अगर पोस्ट डाल देते हो तो कुछ अपना भी उस पर कमेंट वमेंट लिख लिया करो, या पोस्ट डाला ही मत करो। इस तरीके की चीज़ें मत किया करो, इससे समाज में गंदगी फैलती है और श्री राम जी का नाम आप लोग बदनाम करते हो, ठीक है। बस इतना ही कहना था मुझे, और मेरी बातें सब लोगों को समझ में आ गई होगी। और मुझे लगता है कि उस वीडियो में क्या था वो भी सब लोगों ने देख रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने चलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी वीर शहीदों की